हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका एक कक्षा में। आज हम देखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में जो वैकेंसी निकली है उसके सिलेबस में एक पोर्शन पार्ट डी में कंप्यूटर के बारे में दिया गया है। यानी कि सिलेबस में कंप्यूटर है तो वो एग्जाम में भी कंप्यूटर आएगा। कितने नंबर का आएगा, कंप्यूटर में क्या क्या पूछा जाएगा, वो आज हम देखेंगे आज की वीडियो में। तो हम शुरू करते हैं कंप्यूटर दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग। कंप्यूटर पार्ट डी, पार्ट 1 में होगा, ए में होगा जीएस, पार्ट बी में होगा रीजनिंग और पार्ट सी में होगा क्या, कह रहा है कि जीएस, रीजनिंग और मैथ। और बाद में आता पार्ट डी जिसमें होगा कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज। ठीक है, ये 50 नंबर, ये 25 नंबर, ये 15 नंबर और लास्ट में बचता है कंप्यूटर 10 नंबर। ठीक है, इसमें कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 ही मार्क्स के होंगे। ठीक है, उसमें उन्होंने सिलेबस में क्या क्या दिया है वो हम जानते हैं डिटेल के साथ। कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, डब्ल्यू एंड वेब ब्राउजर्स, है ना। इंटरनेट से आप सभी वाकिफ हो कि इंटरनेट होता क्या है ना। तो हम ये धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स में। एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, एलिमेंट्स एंड वर्ड सॉरी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, है ना, वर्ड प्रोसेसिंग। इसमें वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक यानी कि वर्ड प्रोसेस करने की बेसिक नॉलेज, वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स, है ना। 2 नंबर में ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि जब हम वर्ड की फाइल में काम करते हैं तो डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन किया जाता है, कैसे क्लोज किया जाता है, उसके बारे में। अब हम यहां पे 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर टेक्स्ट क्रिएशन। टेक्स्ट क्रिएशन मतलब उसमें हम टाइपिंग करते हैं तो उसके लिए की टेक्स्ट कैसे आती है, ABCD टाइपिंग के लिए जो की आएंगे वो कैसे आएंगे, वो क्रिएशन, टेक्स्ट क्रिएशन, है ना। लाइन बाय लाइन लिखा जाएगा तो वो कैसे होगा, वो उसके बारे में। 4 नंबर पे इसमें है फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट एंड इट्स प्रेजेंटेशन फीचर्स, करते हैं। इसको मिटा देते हैं कि जरूरत अभी है नहीं। अब आता है फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट एंड इट्स प्रेजेंटेशन फीचर्स, है ना। तो ये हमने देखा है कंप्यूटर फंडामेंटल्स में एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग में क्या क्या आता है। अब हम देखते हैं एमएस एक्सेल। इसको हम मिटा देते हैं, अब करते हैं, अभी जानेंगे के बारे में डिटेल से, है ना। एमएस एक्सेल में आएगा एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट
स्प्रेडशीट, एडिटिंग ऑफ सेल्स, एडिटिंग ऑफ सेल्स, एडिटिंग ऑफ सेल्स। अब इसके बारे में जाएंगे, मैं लिख लेता हूं पहले ना, इसके बारे में भी डिटेल के साथ भी समझेंगे, मैं समझाऊंगा। फंक्शन, फंक्शन एंड फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज, ये आता है एमएस एक्सेल। और एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर को कहते हैं एमएस एक्सेल, इसमें इसे कैलकुलेटिंग, कैलकुलेटिंग वाला, डाटा फीड करने वाला सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, एप्लीकेशन भी कहते हैं। कैलकुलेटिंग है ना, कैलकुलेटिंग सॉफ्टवेयर एमएस एक्सेल, यानी कि जिसमें गणना की जाए, कैलकुलेशन की जाए, वो कैलकुलेशन की जाए एमएस एक्सेल है ना। एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट, जब भी हम एमएस सॉफ्टवेयर एक्सेल को खोलेंगे तो उसमें इस प्रकार की शीट्स बनी आती हैं, मतलब शीट उसमें ऑलरेडी पहले तैयार होती है। किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की होती है। उसमें शीट, खाने, सेल्स, रो, सब कुछ बना होता है पहले से, है ना। बस हमें उसमें डाटा फीड करना पड़ता है कैलकुलेटिंग फॉर्मेट में, नंबरिंग फिगर्स में, रिजल्ट वगैरह, बिल वगैरह नॉर्मली इसी में अधिकतर बनते हैं। एमएस एक्सेल हल्का काम होता है, बिल वगैरह बने, ऑफिस का जो एक्सेल वर्क हो वो इसमें होता है कैलकुलेटिंग फॉर्मेट में, ठीक है। तो शीट बनी आती है। एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट, ये शीट को बढ़ाने घटाने का काम एलिमेंट्स ऑफ, इसके एलिमेंट्स क्या क्या है वो इसके ऊपर आइकन में दिया जो रहता है, वो हम देख के इसमें करते हैं। तो इस पे स्प्रेडशीट, शीट को बढ़ाना, शीट में काम करना। एडिटिंग ऑफ सेल्स, ये एक इसका बॉक्स ही एक खाना सेल्स कहलाता है, जिसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं आराम से, कोई भी नया डाटा डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं ना। फंक्शन एंड फॉर्मूलाज, इसमें जब हम कुछ भी करते हैं इसकी शॉर्ट की है, शॉर्ट की को अपनाने के लिए और कोई भी काम आसान करने के लिए, ताकि हमें उसे आसानी रहे करने में, कैलकुलेटिंग में भी, गुणा करने में, मल्टीप्लिकेशन करने में भी आसानी रहे, उसके लिए फॉर्मूलाज यूज होते हैं। फंक्शन और फॉर्मूलाज, उसके फंक्शन होते हैं वो भी दिए गए होते हैं साइड में, जो फॉर्मूला बेसिस होता है उसे लगाने से फॉर्मूला ऑटोमेटिक लग जाता है, वो भी इसमें यूज किया जाता है एमएस एक्सेल में। तो ये सब चीजें ये होता है एमएस एक्सेल में। अब हम देखेंगे एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का वो हमने देख लिया था, जिसमें फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग था। अब आया कम्युनिकेशन ना, अब आएगा कम्युनिकेशन। अब आएगा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बेसिक्स ऑफ ईमेल्स, बेसिक्स ऑफ ईमेल्स and then sending, receiving of emails and its related functions, बेसिक ऑफ ईमेल्स कम्युनिकेशन में। भाई कम्युनिकेशन का होता है वार्तालाप है, एक दूसरे से वार्तालाप करना, कम्युनिकेशन, उससे कम्युनिकेट करना, वार्ता करना। बेसिक ऑफ ईमेल्स यानी कि ईमेल के बेसिस क्या है, ईमेल का काम क्या होता है, कैसे होता है, वो कम्युनिकेशन में ही आता है। ईमेल्स अधिकतर सरकारी डिपार्टमेंट में, बड़े बड़े डिपार्टमेंट में ईमेल का यूज किया जाता है। जीमेल भी होता है, आप जानते होंगे, जीमेल भी होता है, गूगल का दिया हुआ, उसका यूज भी किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। सेंडिंग और रिसीविंग ईमेल, मेल को भेजना और रिसीविंग, मेल को प्राप्त करना, है ना, ऑफ ईमेल्स एंड इट्स रिलेटेड फंक्शन, यानी कि मेल के जो और फंक्शन है, उससे संबंधित जो फंक्शन है उसके बारे में। ईमेल, जीमेल, सेंड कैसे करेंगे, रिसीव कैसे करेंगे, किसी को भेजना कैसे करेंगे, उसके बारे में इसमें डिटेल से दिया गया है। इसमें सिलेबस में इतना दिया गया। जब हम इसकी क्लास करेंगे कंप्यूटर
के रिगार्डिंग, तो हम उसको देखेंगे डिटेल के अनुसार, डिटेल से। कम्युनिकेशन में ईमेल्स है तो किस प्रकार की ईमेल्स होती हैं, ईमेल्स के टूल्स क्या हैं, सेंडिंग रिसीविंग में क्या किया जाता है या कैसे किया जाए, सेंड किया जाए तो किस प्रकार से किया जाएगा, क्या क्या उसमें यूज़ होगा, किस किस टूल का यूज़ होगा, एलिमेंट से किस किस का यूज़ होगा उसमें, बेसिकली ये हम देखेंगे। अब आता है इंटरनेट। कम्युनिकेशन हमने देख लिया, वर्ड हमने देख लिया, एमएस एक्सेल हमने देख लिया। आप देखते हैं इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट के बारे में हम देखते हैं। इंटरनेट, इंटरनेट मार्कर दूसरा ले लेते हैं। इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजर्स, है ना। इसमें आता है इंटरनेट, सर्विसेज ऑन इंटरनेट, इंटरनेट की सेवाएं, इंटरनेट। 3 नंबर पे आता है URL, 4 नंबर पे आता है HTTP, FTP। ये क्या क्या होता है अभी जानेंगे हम, है ना। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है ये भी हम जानेंगे। वेबसाइट, ब्लॉग्स, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, सर्च इंजिन्स, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कॉन्फ्रेंसिंग, ये CE है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और लास्ट में आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, चैट्स हो गया, सर्च इंजिन हो गया, 7-8 ये, और ई बैंकिंग तो आप सभी ने सुना ही होगा। इंटरनेट सुविधाएं लेना ई बैंकिंग कहलाती है, जो हम उसको करते हैं इंटरनेट ई बैंकिंग। पैसे ट्रांसफर करना, निकालना, विड्रॉ करना, डेबिट क्रेडिट, वो सब नेट बैंकिंग में ही होता है। अब इसमें इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजर, ये इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। इंटरनेट ऑनलाइन शॉपिंग करना, कोई भी चीज़ सर्च करना, OTT, वीडियो, सोशल मीडिया, वो सब इंटरनेट के अंडर ही होता है ना। वेब ब्राउज़र, इंटरनेट का यूज़ कैसे किया जाता है, किस लिए किया जाता है, क्या इससे होता है, उसके बारे में। सर्विसेज ऑफ इंटरनेट की सेवाएं क्या क्या है। कोई भी सरकारी कार्य करने के लिए ईजिली और फास्टली वो इंटरनेट के थ्रू ही किया जाता है। सरकारी कार्य और अपना प्राइवेट कार्य, पब्लिक कार्य, सभी के सभी सर्विसेज ऑफ इंटरनेट वो इंटरनेट की सेवाओं द्वारा किया जाता है। URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि फाइल ट्रांसफर करने के लिए प्रोटोकॉल है FTP। ऐसे ही HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए हाइपर टेक्स्ट है ये HTTP,
हाइपर टेक्स्ट, है ना। वेबसाइट्स, अपना कोई भी कार्य करने के लिए ऑनलाइन, पब्लिक के लिए, सेवा के लिए, अपने द्वारा किया गया कोई भी कार्य ऑनलाइन वो वेबसाइट के थ्रू ही किया जा सकता है, वेबसाइट के थ्रू किया जाता है। आपने देखो कई सारी साइटें हैं, अगर हम नौकरी के लिए सर्च करें तो हम किस साइट पे जाते हैं, सरकारी.com पे, वो भी एक वेबसाइट है ना। ब्लॉग्स बनाना, ब्लॉग्स होना, ब्लॉग्स क्या होता है, अच्छी बातें इसमें कही जाती है, कहलाई जाती है, जिसे लोग पढ़ते समझते बोलते हैं और अपने के लिए यूज़ करते हैं ब्लॉग्स। वेब ब्राउजिंग क्या है, इंटरनेट सेवाएं लेना, उस पर सर्च करना, उसका यूज़ करना, ब्राउजिंग वेब ब्राउजिंग है। ये सॉफ्टवेयर होते हैं इसका, वेब ब्राउज का। सर्च इंजन जैसे कि एक गूगल भी है सर्च इंजन, और भी बहुत सारे सर्च इंजन है। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जो इंजन है वो सर्च इंजन है, वो गूगल ही है अपने इंडिया में, तो हम उसी को अधिकतर यूज़ करते हैं। तो सर्च इंजन में गूगल आ जाएगा। चैट, ऑनलाइन बातें करना किसी से भी ऑनलाइन कनेक्टिविटी के थ्रू सोशल मीडिया पे, वो चैट कहलाता है ना। अब उसके बाद आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि एक दूसरे से ऑनलाइन कनेक्ट होना, जैसे गूगल मीट पे होना, व्हाट्सअप पे होना, फेसबुक पे होना। और ये सबसे ज़्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग सबसे ज़्यादा चलन में हुआ था जब कोविड आया था और लॉकडाउन लगा था, है ना। लॉकडाउन लगा था 2020 में, 21 में, तो सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ किया गया था। लोग फिजिकल बैठक ना करके, मतलब आपस में फिजिकल मीटिंग ना करके, वर्चुअल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग अटेंड कर रहे थे, है ना। तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का। अब आता है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग धीरे धीरे सभी का सभी सिस्टम ऑनलाइन होता जा रहा है और हम सारी की सेवाएं जो नेट द्वारा दी जाती है वो ऑनलाइन करते हैं। डेबिट, क्रेडिट, शॉपिंग और भी बहुत सारी चीज़ें की जाती है। कोई भी सामान बुक करना, लेना, खरीदना, बेचना, सामान बुक करना या खाने पीने की सामान चीज़ें बुक करना। और किसी इसमें सबसे बैंक द्वारा दी गई फैसिलिटी का पैसे ट्रांसफ़र करना, उसके पैसे इधर उधर घुमाना, अपने लिए लेना, किसी को भेजना, ट्रांसफ़र करना, वो सभी नेट बैंकिंग में ही आता है। वो नेट बैंकिंग का ही प्रोसेस है। अगर शॉपिंग करें तो वो, क्योंकि हमारा पैसा ऑनलाइन बूम कर रहा है, ऑनलाइन आ रहा जा रहा है, वो उसमें यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने कुछ बेसिक चीज़ें सीखी हैं कंप्यूटर की। बेसिक चीज़ें क्या देखिए, सिलेबस है दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए, तो ये उसमें 10 नंबर का 10 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स आएगा। उन्होंने सिलेबस दिया गया है, उसमें सिलेबस आएगी, वो हमने सिलेबस समझा है। एक बेसिक हमने समझ लिया सिलेबस है क्या, और इसमें सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ कैसे कैसे कहाँ से क्या आएगी, और ये हमने समझ लिया। अगर मैं इसकी क्लास कराऊंगा तो हम बेसिक से पूरी डिटेल से सारी जानकारी हर एक पॉइंट टॉपिक की लेंगे। तो दोस्तों ये आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे भी पढ़ेंगे हम, तो तैयारी करते हैं, ठीक है। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल अपेक्स वर्कशॉप के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।